ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के सुंदर वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं विधायक जी के नित्यनेम की अत्यंत सुंदर कहानी। इस कहानी को आप अधिक मास, चातुर्मास, कार्तिक मास, भाद्रपद, माघ महीने या किसी भी पवित्र महीने में सुन सकते हैं तथा किसी भी महीने में इस कहानी का नियम भी लिया जा सकता है। चाहे तो आप 1 साल का नियम भी श्रद्धा और भक्ति के साथ ले सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं विधायक जी महाराज की नित्यनेम की कथा। एक गांव में 2 माँ बेटी रहती थी। दोनों रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, साफ सफाई करती और बड़े प्रेम से पूजा पाठ किया करती थी। वह दोनों प्रतिदिन सूरज भगवान को अर्घ्य देती। वह विधायक जी की पूजा करती और बरगद, पीपल, तुलसी, आंवला, कदम, पथवारी माता, केला आदि सभी वृक्षों को सींचती और धूप दीप आरती अर्पित करती। दोनों माँ बेटी ने एक बहुत सुंदर नियम बना रखा था कि बिना पूजा पाठ किए वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगी। ऐसी भक्ति और नियम के साथ बहुत साल बीत गए। धीरे धीरे लड़की शादी के योग्य हो गई। जहाँ भी बेटी की बात चलती वहाँ उसकी माँ पहले से ही साफ कह देती कि जो मेरी बेटी के नियम निभाएगा उसी घर में मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगी। एक बार लड़की को देखने के लिए कुछ लोग आए। तब माँ ने शर्त रखी, क्या आप मेरी बेटी के नियम निभाओगे? उन्होंने हाँ भर दी और कहा, हाँ, हम आपकी बेटी के सभी नियम निभाएंगे। फिर बड़े धूमधाम से शादी हो गई और बेटी अपने ससुराल चले गई। शुरुआत के 2-4 महीने तक तो उसके सभी नियम ठीक प्रकार से निभाते रहे, लेकिन धीरे धीरे घर में देवरानी और जेठानी झगड़ा करने लगी। वह कहने लगी, हम तो सारा काम करें और यह पूजा पाठ करती रहे, हमें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरे दिन जब बहू पूजा करने के लिए घर के बाहर जाने लगी, तभी उसकी सास और जेठानी ने उसे रोक लिया और बोली, तुम मंदिर नहीं जाओगी, पहले घर का काम पूरा करो। उसने पूजन की थाली वहीं रख दी और चुपचाप अपने कमरे में चले गई। वह अपने कमरे में बैठकर गणेश जी को याद करके रोने लगी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। भूखी प्यासी सोती रही। बहू बहुत दुखी रहने लगी और मन ही मन भगवान को पुकारती रही। गणेश जी को दया आई और सपने में आकर बोले कि बहू सो रही है या जाग रही है? बहू बोली, भूखे को नींद नहीं आ रही और चिंता सता रही है। गणेश जी बोले, चिंता किस बात की? बहू बोली, सासू जेठानी बाहर जाने नहीं देती और मेरी पूजा होती नहीं है। अब मैं कैसे उठूं और बिना पूजा पाठ के भोजन कैसे करूं? तब गणेश जी बड़े प्रेम से बोले, बेटी आंखें खोलो। बहू ने जैसे ही आंखें खोलकर देखा तो वह आश्चर्य से भर गई। उसने देखा कि कमरे की अलमारी में सहस्त्र किरणों के बीच सूरज भगवान और विधायक जी चांदी के सिंहासन पर विराजमान है। वहीं पास में पथवारी माता, पीपल, बरगद, तुलसी, आंवला, केला, कल्प वृक्ष और कदम सहित सभी देवी देवता विराजमान हो रहे हैं। यह अद्भुत दृश्य देखकर बहू तुरंत उठी। वह नीचे गई और पूजन की थाली तथा जल का लोटा लेकर आई। उसने पूजा की, कथा कही और भगवान जी ने हुंकारा भर दिया। इसके बाद वह नीचे आकर भोजन करने बैठ गई। तभी उसकी जेठानी ताना मारते हुए बोली, क्या तुम्हारा नियम धर्म सिर्फ 2 दिन का ही था? अब आकर खाना खा रही हो? हमने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं। नियम व्रत सब भूल गई क्या? यह सुनकर बहू बोली, मैंने अपने सारे नियम पूरे किए हैं। चलो ऊपर कमरे की अलमारी में मैं तुम्हें सब दिखाती हूँ। फिर सब लोग उसके साथ ऊपर गए। जब सबने अलमारी में देखा तो वहाँ सचमुच गणेश जी विराजमान थे। उनके साथ बरगद, पीपल, आंवला, कदम, केला, पथवारी माता और तुलसी सहित सभी देवी देवता विराजमान थे। वहाँ पूरे 33 कोटि देवी देवताओं का दिव्य स्वरूप दिखाई दे रहा था। यह अद्भुत चमत्कार देखकर उसकी सासू जेठानी अचंबा करने लगी और बहू से माफी मांगने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू को दर्शन दिए, उसका नियम निभाया और उसकी हर मनोकामना पूरी की, वैसी सबकी करना। कहता ने, सुनता ने, हुंकारा भरता ने, सारे परिवार की मनोकामना पूर्ण हो। जय जय श्री राधे।